वेरी गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यूनिट सेल। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों तक भेजिए। चलो शुरू करते हैं यूनिट सेल के बारे में। तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको कहूं कि आपको कोई बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग कैसे बनेगी, किसी बिल्डिंग कैसे बनेगी, बिल्डिंग में क्या होंगे, अपार्टमेंट होंगे या क्या होंगे, छोटे छोटे घर होंगे। जब एक घर के ऊपर, एक फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर होगा, दूसरे फ्लोर के ऊपर तीसरा फ्लोर होगा, तो वो तब क्या बनाएगा आपका, तब बनेगी बिल्डिंग। तो मतलब बिल्डिंग बनने के लिए बहुत सारे घरों का होना जरूरी है। और घर किससे मिलकर बनेंगे, घर बनेंगे आपकी दीवारों से मिलकर। घर किससे मिलकर बनेंगे, दीवारों से मिलकर। और दीवारें किससे मिलकर बनेंगी, आपकी दीवारें मिलकर बनेंगी आपकी स्टोन से, यानी पत्थर से, या फिर किससे मिलकर, ईंट से या ब्लॉक से मिलकर बनेंगे। अगर आप मुझसे पूछोगे कि आप ये क्यों बता रहे हो, इसका क्या रिलेशन है केमिस्ट्री से, हाँ इसका रिलेशन है। तो अगर आपको कोई क्रिस्टल समझना है, जैसे मैंने कहा था कि दो तरीके के क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। फिलहाल हमारा मतलब सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड से। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं तो वो क्रिस्टल फॉर्म में, तो वो क्रिस्टल किससे मिलकर बनेंगे, क्रिस्टल मिलकर बनेंगे यूनिट सेल से। और यूनिट सेल किससे मिलकर बनेगी, क्रिस्टल लैटिस से। और क्रिस्टल लैटिस किससे मिलकर बनेगा, क्रिस्टल पॉइंट के साथ क्या बनेगा, क्रिस्टल पॉइंट से मिलकर बनेगा। तो मतलब क्या हो गया, जिस तरीके से बिल्डिंग बनाने के लिए आपको स्टोन की जरूरत पड़ेगी, उसी तरीके से आपको क्रिस्टल बनाने के लिए क्रिस्टल पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। अब मैं आपको वन बाय वन इन टर्म्स को डिफाइन करने वाला हूं कि क्रिस्टल पॉइंट क्या है, क्रिस्टल लैटिस क्या है, यूनिट सेल क्या है और क्रिस्टल क्या है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप बाकी की सॉलिड स्टेट को भी बढ़िया से समझ पाओगे। तो शुरू करते हैं क्रिस्टल पॉइंट। तो जो क्रिस्टल पॉइंट जो होते हैं, आपका पहला वाला हिस्सा है यहाँ पे क्या, आपका क्रिस्टल पॉइंट। आपका जो क्रिस्टल पॉइंट होता है वो क्या होता है, थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये क्या होता है, थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल। और कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल्स वो होते हैं जिनसे मिलकर कोई क्रिस्टल बनता है। मान लीजिए कोई क्रिस्टल आपका आयन से मिलकर बन रहा है, मान लीजिए दूसरा कोई क्रिस्टल आपका मॉलिक्यूल से बनकर मिल रहा है, मान लीजिए आपका कोई क्रिस्टल आपका किससे मिलकर बन रहा है, आपका एटम से मिलकर बना हुआ है। तो थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल। और वो कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल क्या होंगे, आपके पास वो आयंस हो सकते हैं, कैटायंस हो सकता है, एनायंस हो सकता है, या फिर वो आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है, वो आपका एटम हो सकता है। तो मतलब क्या हो गया है, जब एटम, मॉलिक्यूल, आयंस का जो थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन या अरेंजमेंट होगा, उसको हम क्रिस्टल पॉइंट कहेंगे। अब क्रिस्टल पॉइंट कैसे समझेंगे, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका, और आपने ये पॉइंट है आपके पास, ये क्रिस्टल पॉइंट है। अब देखिए क्रिस्टल पॉइंट के लिए कुछ कंडीशन है। ये क्या होनी चाहिए, ये सेम होनी चाहिए, सेम विथ ईच अदर, सेम होने चाहिए क्या, विथ ईच अदर, सेम होने चाहिए विथ ईच अदर, एक बात। और दूसरी चीज क्या होगा, इनका अरेंजमेंट क्या होगा, अरेंजमेंट जो होगा वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि सेम होनी चाहिए एक दूसरे से। इसका मतलब क्या है, जो आपके आयंस है, मान लीजिए आपने कोई कैटाइन ले रखा है, तो कैटाइन आपने एक जैसा पहला कैटाइन ले रखा, आपको दूसरा कैटाइन भी वैसा ही लेना पड़ेगा। एक जैसा पहला आयन है आपका, दूसरा आयन भी आपका वैसे ही होगा। या फिर इसको ऐसा समझ लीजिए, अगर आपको दीवार बनानी है तो मान लीजिए जिस तरीके से आपने एक ईंट लगाई होगी दीवार पे, अगर आपको दीवार बनानी, आपको उसी साइज की ईंट लगानी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक बड़ा ईंट लगा रखा है, एक छोटी ईंट लगा रखी है, एक ईंट आपने ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपको घर बनाना है, अगर आप पत्थरों से बना रहे हैं तो आपके पास एक पत्थर जैसा होगा, दूसरा पत्थर भी आपको वैसे ही बनाना पड़ेगा। और उनका अरेंजमेंट वेल डिफाइन होना चाहिए, मतलब एक ईंट के ऊपर दूसरा ईंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ईंट आपका थोड़ा अंदर जा रखा, थोड़ा बाहर जा रखा, तो वो प्रॉपर दीवार की शेप नहीं लेगा। और अगर वो प्रॉपर दीवार की शेप नहीं लेगा तो आपका दीवार नहीं बन पाएगा, और दीवार नहीं बनेगी तो आपका घर नहीं बनेगा, और घर ही नहीं बनेगा तो आपका क्या नहीं बनेगा, आपका बिल्डिंग जो बनानी है आपको, वो बिल्डिंग
आपकी नहीं बनेगी। तो ये हो गया है अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए क्रिस्टल पॉइंट। तो क्रिस्टल पॉइंट के बारे में ये बातें हुई, इनको लिख दीजिए। अब दूसरी बात आती है आपके पास लैटिस क्रिस्टल लैटिस जो होता है वो क्या होता है, वो वहां पे क्या होता है आपके पास क्रिस्टल लैटिस बनता है आपका क्रिस्टल पॉइंट से। जब आप एक क्रिस्टल पॉइंट, ये देखा ये क्रिस्टल पॉइंट है, ये क्रिस्टल पॉइंट है, अगर आपने इन क्रिस्टल पॉइंटों को कनेक्ट किया तो वो एक शक्ल ले लेंगे। जैसे एक ईंट के ऊपर आपने दूसरी ईंट रखी तो उसके बाद वो दीवार बन गई थी, तो क्रिस्टल पॉइंट मिलकर आपस में मिलकर बनके क्या बनाएंगे, क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे। और क्रिस्टल लैटिस जो है वो मिलकर क्या बनाएंगे, यूनिट सेल बनाएंगे। और इंपॉर्टेंट वाला जो हिस्सा है हमारे डिस्कशन का वो है यूनिट सेल क्या होती है, यूनिट सेल होता है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी क्रिस्टल की, जिसका 3 डायमेंशनल रिपीटेशन पे आपको क्या मिलता है, क्रिस्टल मिलता है। तो यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल ऑन विच इट्स रिपीटेशन इट प्रोड्यूसेस क्रिस्टल। तो यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्या होता है, क्रिस्टल होता है। यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल ऑन विच repetition it produce क्रिस्टल, जिसके रिपीटेशन पे वो क्या बनाता है, क्रिस्टल बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल बनाते हैं। तो बहुत सारी यूनिट सेल मिलकर क्या बनाते हैं, एक क्रिस्टल बनाते हैं। तो जैसे देखिए, जैसे आपके पास एक यूनिट, मान लेते हैं ये एक यूनिट सेल, दूसरा यूनिट सेल, तीसरा यूनिट सेल, इसके ऊपर एक और यूनिट सेल, इसके आगे पीछे, तो ये इस तरीके से क्या बना देगा, एक क्या बना देगा, क्रिस्टल बना देगा। तो ये बन गया आपका क्रिस्टल बन गया, इसको हम यूनिट सेल कहते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हो गया है टाइप ऑफ यूनिट सेल। अब क्या हो गया है, टाइप ऑफ यूनिट सेल की टाइप, बेसिकली इसको समझते हैं। यूनिट सेल जो होते हैं आपके पास, यूनिट सेल होते हैं आपके पास 3 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। इनको मैं एक एक करके आसाम से समझाऊंगा, कोई टेंशन नहीं लेनी है। यूनिट सेल होता है, पहले होता है SCC, दूसरा होता है FCC और तीसरा होता है आपके पास BCC। ठीक है, SCC, FCC और BCC। SCC का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, सेल, फेस सेंटर क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल। दूसरा होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है जी। और अगला होता है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसको समझो। जो आपका सिंपल क्यूबिक सेल होता है, कितने तरीके के, SCC, FCC और BCC। इसको ये सिंपल क्यूबिक होता है, इसको प्रिमिटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिमिटिव भी कहते हैं। प्रिमिटिव जो होते हैं वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो सिर्फ किस पे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल जो होते हैं वो एज पे होते हैं, ओनली एट एजेस। वो किस पे होते हैं, केवल एज पे होते हैं, किनारों पे होते हैं। जैसे आपने एक यूनिट सेल बनाया और वहां पे जो ये क्या कह रहा हूं मैं, वो सिर्फ किनारों पे है, ये हो गया है, ये सिर्फ किस पे है, किनारों पे मौजूद है। तो इस तरीके का हो गया है आपके पास क्या, ये हो गया है सिंपल क्यूबिक सेल, जिसको आप SCC कहते हैं। SCC में क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एट ओनली कॉर्नर्स, एजेस नहीं, किनारे होता है आपका, कॉर्नर्स पे, सिर्फ किस पे होगा, कॉर्नर्स पे होगा, सिर्फ किस पे होगा, कॉर्नर पे होगा। FCC क्या होगा, FCC पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो कॉर्नर पे तो होंगे, कॉर्नर के अलावा किस पे होंगे, फेस पे होंगे। डेफिनेशन वही होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एट कॉर्नर एंड फेस। यहाँ पे सिर्फ क्या था, एट ओनली कॉर्नर्स था, यहाँ पे क्या है, कॉर्नर प्लस फेस है। यहाँ पे क्या है, कॉर्नर और फेस, कॉर्नर के अलावा किस पे होगा, फेस पे होगा। जैसे देखिए, मैं एक यूनिट सेल बनाता हूँ, बना के दिखाता हूँ आपको और फिर बताता हूँ। देखिए, आराम से देखिए, कोई समस्या नहीं है। अब आपका हो गया है कॉर्नर्स, तो ये हो गया, इन कॉर्नर्स पे है ही। और आपका अब फेस हो गया है। फेस पे कैसे होगा, ये एक फेस है, दूसरा फेज ये है, तीसरा फेज ये है, चौथा फेज ये है, एक फेज अंदर को है, दूसरा फेज बाहर को है। जैसे इस बोर्ड में, इस क्लास में
एक कहाँ पे हो गया है, एक जो आपको दिख रही है, एक दीवार ये है, एक मेरे सामने पे दूसरी दीवार है, दो दीवार हो गया, तीसरी दीवार ये हो गया, तीसरी दीवार ये जहाँ से लाइट आ रही है मेरी इस हाइट की तरफ, चौथी दीवार मेरी इस हाइट की तरफ है, 4 होगी, पांचवा मेरा छत है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। तो फेज कितने हो गए हैं, 6 फेज हो गए हैं और हर एक फेज पे एक एक होगा। तो एफसीसी में क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एट कॉर्नर एंड फेज होगा, जबकि बॉडी सेंटर्ड पे कहां पे होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे तो होंगे, कॉर्नर के अलावा किस पे होंगे, बॉडी के सेंटर पे होंगे। किस पे होंगे दाजू, बॉडी के सेंटर पे होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एट कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर्ड होगा। चलो बनाओ भाई, बनाओ, मैं बना के दिखाता हूं आपको कैसे होगा। एक देखो ये मैंने एक यूनिट सेल बनाई और इस यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर्स पे तो रख दिए मैंने, लो जी, ये मेरे कॉर्नर्स पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया और फेज पे, और ये मेरा क्या हो गया है, फेज हो गया है, ये बॉडी का सेंटर हो गया है। तो बॉडी के सेंटर पे भी क्या है, मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो मैंने बताया आपको यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, बेसिकली 3 टाइप के, एसएससी, एफसीसी और बीसीसी। एसएससी का मतलब क्या होता है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपके केवल कहाँ पे होते हैं, एट ओनली कॉर्नर्स पे होते हैं। एफसीसी का मतलब होता है कॉर्नर और फेस पे होंगे, और बॉडी सेंटर का मतलब कॉर्नर प्लस बॉडी के सेंटर पे होंगे। अब तो ये तो रही बात किसके बारे में, आपके टाइप ऑफ यूनिट सेल के बारे में। अब यहाँ से भी हम समझेंगे, बस यहाँ पे इनको खत्म करते हैं। अब ये सिंपल क्यूबिक जो है, ये सिंपल क्यूबिक कितने टाइप के होते हैं, बेसिकली ये जो सिंपल क्यूबिक है ये आपके 7 टाइप के होते हैं। इसको समझ लेते हैं, आखिरी टॉपिक आज के लिए। ये जो बॉडी, ये जो होते हैं वो सिंपल क्यूबिक वाले की बात कर रहा हूं मैं। तो सिंपल क्यूबिक वाले में टाइप ऑफ सिंपल क्यूबिक, एससीसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है जी। सिंपल क्यूबिक, तो सबसे पहले एक चीज समझिए, अगर आप घर कमरा बनाते हैं तो आपके कमरे की क्या है, एक तो लेंथ है, दूसरा आपकी क्या है, ब्रेथ है, और तीसरा आपका क्या है, हाइट है। कमरे की 3 चीजें हैं, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। मान लीजिए जैसे इसमें है, इस बोर्ड की लेंथ है और इस बोर्ड की क्या है, ब्रेथ है, और इसमें तो ऊंचाई है नहीं है, तो लंबाई और चौड़ाई होगी है। तो इसी तरीके से इसको हम कहते हैं एक्सियल लेंथ। क्या कहते हैं, एक्सियल लेंथ। और एक्सियल लेंथ कितने तरीके की होती है, 3। इसको ए बी सी कहते हैं, मतलब ऐसे ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं, लेंथ को आप सी कह सकते हो, ब्रेथ को आप ए, कुछ भी कह लीजिए, पर वो होंगे 3, इंटर कन्वर्टेबल है वो, कोई समस्या नहीं। तो एक्सियल लेंथ कितने टाइप की है, एक्सियल लेंथ 3 टाइप की है, लेंथ ए बी सी और एंगल, और एक होता है एक्सियल एंगल। एक्सियल एंगल, एक्सियल एंगल, एक्सियल एंगल 3 तरीके के हैं। कौन कौन से हैं आपके पास, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा कब है, जैसे इस बोर्ड, जैसे ये बोर्ड है, मान लीजिए ये बोर्ड है ना मेरे पास, तो इस बोर्ड की जो लेंथ है, इस बोर्ड की लेंथ है, मान लीजिए लेंथ है, और इस बोर्ड का ये ब्रेथ है, तो लेंथ और ब्रेथ के बीच में एक एंगल है, तो इसको मान लीजिए अल्फा कह लेते हैं। इसी तरीके से बीटा है, गामा है, लेंथ और ब्रेथ के बीच का एंगल, या ब्रेथ और हाइट के बीच का एंगल, या हाइट और लेंथ के बीच का एंगल। तो 3 एंगल हो गए, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। अगर मैं क्रिस्टल के अंदर इन अल्फा, बीटा, गामा को दिखाऊं तो मैं कैसे दिखाऊंगा, चलो दिखाते हैं जी, आपको कोई समस्या नहीं है, आप तो भाई हैं अपने, ठीक है जी, कोई समस्या नहीं है। तो अल्फा, बीटा, गामा, भाई कमेंट करते रहो, वीडियो पूरा देखो, बाकी बताओ हमको क्या समस्या है, ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर इधर को मैं आऊं तो इस पे देखिए, इसको ये जो है, ये वाली जो लेंथ है इसको मैं ए कहता हूं, ये वाली जो लेंथ है इसको मैं बी कहता हूं, ये एक्स, इसको मैं सी। तो एक्स एक्सेस के अराउंड जो लेंथ होगी ए, वाई एक्सेस के अराउंड बी और जेड एक्सेस के अराउंड सी। इसको इंटर कन्वर्टेबल है, ये अभी भी कह रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरा हो गया है ए और बी के बीच का एंगल अल्फा, इसके एंगल बीटा और इन दोनों के एंगल गामा, ये भी इंटर कन्वर्टेबल है, अल्फा, बीटा, गामा। तो ये जो पैरामीटर्स हैं, एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल, इन पैरामीटर के बेसिस पे मेरा जो सिंपल क्यूबिक सेल होता है, ये होता है मेरे पास 7 टाइप के। कितने टाइप के, 7 टाइप के। और वो टेबल मुझे आपको बतानी है बस, और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। उस टेबल को समझ लेते हैं, टेबल को याद करने की ट्रिक भी बता देता हूं मैं, कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले आप इधर लिखेंगे टाइप, इधर लिखेंगे आप लेंथ और इधर लिखेंगे आप क्या, एंगल। 3 कॉलम बनाएंगे आप एंगल। तो सबसे पहले टाइप सी, टी, ओ, एम, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, टेट्राहेड्रल और हेक्सागोनल, ठीक है। सी फॉर होता है आपका क्यूबिक, टी फॉर हो गया है टेट्रागोनल, और ओ फॉर हो गया है ऑर्थोरोम्बिक, एम फॉर हो गया है आपका मोनोक्लिनिक, ट्री फॉर हो गया है ट्राइक्लिनिक, और टेट्रागोनल, टेट्राहेड्रल, हेड्रल, और एच फॉर हो गया आपका हेक्सा
हेक्सागोनल। क्या हो गया है? हेक्सागोनल। तो जो क्यूबिक होता है, अब इसको पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझेंगे। क्यूबिक में A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, टेट्रागोनल में पहले लिख दीजिए फिर बताते हैं आपको। पहले लिख दीजिए जी, बाकी तो देखी जाएगी, ठीक है जी। बाकी आपका रिस्पॉन्स ही बताएगा जी कि क्या चल रहा है जीवन में, पहला और दूसरा और छठवां, ठीक है। अभी हम आपको बता देंगे कि ट्रिक भी बताएंगे आपको कैसे याद करेंगे आप इसको, ठीक है जी। चलो जी, इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ। ये है आपके पास 1 2 3 4 5 6 और 7। याद रखना है आपको, CTO याद रखना है। पहले 3 है CTO, C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरोमिक, M फॉर मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, टेट्राहेड्रल। देखिए ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, सीक्वेंसिंग चेंज नहीं होनी चाहिए ट्रिक में। अब देखिए पहला A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। वो किसके बराबर है? सातवें के बराबर है। A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो मतलब क्या हो गया है? पहला बराबर सातवां, पहला और सातवां बराबर है। यहाँ पे भी A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यहाँ पे A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यहाँ पे भी है। दूसरे में अगर देखेंगे A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी, दूसरा और छठवां, दूसरा छठवां, 1 और 7 और 2 और 6 क्या है? बराबर है। देखो ए लंबाई चौड़ाई बराबर है, यहाँ भी लंबाई चौड़ाई बराबर है, पर ऊंचाई बराबर नहीं है, C नॉट बराबर है। तो दूसरा और सेकंड और सिक्स्थ क्या है? बराबर है। और बाकी के 3 देखो, बीच के 3 क्या है? सब एक जैसे हैं और इनमें कुछ भी सेम नहीं है, इनमें कुछ भी सेम नहीं। एंगल की बात करें अगर, पहले 3 एक जैसे हैं, बाकी मोनोक्लिनिक मतलब मोनो मतलब वन, क्लिनिक मतलब एंगल, एक एंगल अलग होगा, बीटा अलग है 90, दो तो सेम है 90। और ट्राई क्लिनिक मतलब तीनों में कोई भी बराबर नहीं होगा, अल्फा बीटा गामा 90 कोई भी बराबर नहीं है। यहाँ पे ये ट्रिक है, इस ट्रिक को याद कर लीजिए आप, कोई समस्या नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाकियों तक भेजिए। और हाँ, एक सवाल छोड़ दे रहा हूँ मैं आपको, UPMT या नीट में एक सवाल आया था, ये माचिस की डिब्बी है, ये माचिस की डिब्बी, ये कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है? जरा देख लीजिए। इसकी लेंथ अलग है, इसकी ब्रेथ अलग है और इसकी हाइट अलग है। 3 अलग अलग पैरामीटर है, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है। आप अपने घर में माचिस में भी देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन एंगल क्या है? एंगल हर केस में 90 है। तो तब उस केस में ये कौन सा क्रिस्टल एंगल एक एंगल अलग होगा, एक एंगल 120 है। तो आपको ये बताना है मुझे कि ये कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है माचिस की डिब्बी, और ये आया था आपका नीट में।